नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वाड समिट के बारे में। हम लोग जानते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पे थे और इस दौरे पे उन्होंने मुलाकात की प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से, और साथ ही साथ वहाँ पे एक क्वाड की मीटिंग भी हुई। आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे व्यूअर्स को क्वाड के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो आई टेल यू अबाउट क्वाड। क्वाड के हम लोग बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन इस क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या फिर इस क्वाड बॉडी में इंडिया आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये चार भाग हैं क्वाड के, इसीलिए क्वाड्रिलैटरल स्ट्रक्चर क्वाड, द 4 मेंबर्स। तो यहाँ पे समिट हुई, इस समिट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इनफैक्ट क्या रहेगा हमारा एजेंडा, समिट के ऊपर फोकस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में क्वाड की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 6 महीनों में, मैं कहूंगा पिछले 6 महीनों में ये दूसरी ऐसी मीटिंग हुई है क्वाड के मेंबर्स की। मार्च 2021 में भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग थी। पहली बार ये फेस टू फेस मिले हैं यहाँ पे इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ इस पर्टिकुलर समिट में। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दी ID @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ना सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन और भी बहुत सारी एग्जाम्स हैं, यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट एंड अवेल आर सर्विसेज। काफ़ी डिस्काउंट चल रही है टिल September 30। चलिए बात करते हैं क्या हुआ। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्वाड लीडर्स को होस्ट किया, राइट, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने। यानी कि 4 लीडर्स यहाँ पे मिले। इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी, यूएस की तरफ से जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट मॉरिसन एंड फ्रॉम जापान इट वाज योशिहिडे सुगा। तो इन चारों की पहली बार फेस टू फेस मीटिंग हुई क्वाड लीडर्स की। जानते हैं इस पर्टिकुलर समिट में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा कि ये क्वाड की आइडिया कब से डेवलप हो रही है और सबसे जरूरी चीज क्यों डेवलप हो रही है। देखिए, अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें, क्वाड द आइडिया, ये पहली बार इसकी कॉन्सेप्शन शुरुआत हुई थी 2004 में। आपको याद होगा 2004 में एक बहुत ही भीषण सुनामी आया था, इंडिया भी इससे इम्पैक्ट हुआ था बॉक्सिंग डे पे। तो उस इम्पैक्ट की वजह से ये जो 4 प्लेयर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन के लिए साथ में आए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ द सीड वाज सोन फॉर द आइडिया ऑफ क्वाड। लेकिन इसकी फॉर्मल बिगिनिंग हुई 2006 में और इसका कंप्लीट श्रेय जाता है, मैं कहूँगा, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को। शिंजो आबे का ये आइडिया था कि एक आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी हम लोग सेटअप करेंगे। कहाँ पे? इन द रीजन ऑफ एशिया पैसिफिक, राइट। आपको ध्यान रखना है कि उस समय पे टर्म था एशिया पैसिफिक, लेकिन फ्रॉम 2017 दिस हैज बिकम इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पे शुरुआत हुई फॉर्मली। इसके बाद अगले ही साल आसियान रीजनल फोरम की मीटिंग थी 2007 में। उस मीटिंग में ये 4 प्लेयर्स साथ में आए और मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल क्वाड की मीटिंग हुई। साथ ही साथ जो मालाबार एक्सरसाइज है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सरसाइज था, उसमें जापान को भी इंक्लूड किया गया, राइट। तो वी कैन सी दैट सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वाड डिड स्टार्ट। लेकिन 2007 के बाद एक बहुत ही लंबा लल आया, यानी कि इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्टेट आ गया, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि 2008 में ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद सरकार बदली, तो अगली सरकार ने ये कहा कि दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स क्वाड। उन्होंने कहा कि क्वाड हमारी स्ट्रेटेजिक आउटलुक के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट 10 साल के लिए ये जो क्वाड था, इसके ऊपर बातचीत ज़्यादा नहीं हुई। मोर और लेस द बॉडी इट रिमेन्ड वेरी डॉर्मेंट। और आप देख सकते हो इसी समय में, मैं कहूँगा 2008 से लेकर 2017 तक, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस देखें, चाइना के साथ काफ़ी एक्सटेंसिवली बढ़ चुके थे। लेकिन 2017 के बाद मैं कहूँगा क्वाड फिर से रिजुविनेट हुआ या फिर रीबॉर्न हुआ। अब यहाँ पे फिर से लीड जापान ने लीड ली और इस बार ऑस्ट्रेलिया भी तैयार था। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के संबंधों में रिफ्ट आना शुरू हो गई और हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया और चाइना का भी कहीं ना कहीं एक ट्रेड वॉर जरूर चल रहा है। टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स, आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स, एक्यूजेशंस, बहुत सारी चीज़ें चल रही बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अब 4 प्लेयर साथ में आ गए। कौन? एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल्दो मैं कहूँगा क्वाड को रिजुविनेट करने में डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी विद रिस्पेक्ट टू चाइना, दे वर वेरी अग्रेसिव। तो उसी के चलते उन्होंने क्वाड को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया और इस बार सारे प्लेयर्स साथ में आए। रीज़न क्या था? ऑब्वियस रीज़न था कि पहले तो 4 डेमोक्रेसीज है, तो ये चारों डेमोक्रेसीज एक सेटअप बनाएंगे और इस इंडो पैसिफिक रीजन में
एक प्रॉस्पेरिटी, पीस और स्टेबिलिटी लाने की बातें कर रहे थे। तो इनका शेयर्ड विजन ही था इंडो पैसिफिक के लिए, लेकिन एक कॉमन पैरामीटर जरूर था, और कॉमन पैरामीटर था राइजिंग एंटी चाइना सेंटिमेंट। अगर आप बात कीजिए किसी भी प्लेयर के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उस समय पे ट्रंप थे, चाइना वर्सेस यूएसए ट्रेड वॉर वी नो। इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ सालों में चाइना और इंडिया के विवाद काफ़ी बढ़ चुके हैं। पिछले साल गलवान वैली में क्लैश हो चुका था। जापान के साथ चाइना के ऑलरेडी सेनकाकू आइलैंड को लेकर विवाद चलता रहता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस तो दे आर रीचिंग द नादर। सो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन मिली, और इसी के चलते 2021 में मार्च में क्वाड की समिट हुई, एक वर्चुअल समिट, और इसको हम लोगों ने कवर किया था। अगर आप स्टडी आईक्यू को कंटिन्यूसली फॉलो करते हुए आ रहे हो, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसको देखा होगा। 2021 मार्च में क्वाड का एक न्यू वैक्सीन सप्लाई चेन का इनिशिएटिव शुरू हुआ था, जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपको कंटिन्यूएशन पता चलेगी। मार्च 2021 के बाद अभी सितंबर 2021 में एक समिट हुई। इस समिट की एक स्पेशलिटी थी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्वाड के मेंबर्स पहली बार इन पर्सन आए, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है। तो पिछली बार जो वर्चुअल समिट थी, इस बार वो इन पर्सन समिट हुई। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 6 महीनों में ये दूसरी ऐसी मीटिंग थी। अब इससे पहले आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ऑकस के बारे में भी जरूर सुना होगा, राइट। कुछ ही दिनों पहले AUKUS का भी ऐलान हुआ, और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देने की बात की गई। अगेन एंटी चाइना और टू काउंटर चाइनीज ये पैक्ट बनाया गया, और यहाँ पे क्वाड की सेकेंड मीटिंग फिर से यहाँ पे रीइटरेट किया गया कि द बेडरॉक ऑफ क्वाड इज द इंडो पैसिफिक, और ध्यान रखिएगा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ऑल्दो किसी प्लेयर ने चाइना का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक से इट वाज एन इंडिकेशन टुवर्ड्स चाइना। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई इस समिट में, इसकी कुछ स्टेटमेंट्स आई, कुछ डिक्लेरेशन आई, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। और हम जानते हैं कि अगर क्वाड की बात करें तो क्वाड को मैं 3 भागों से बात कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये बात करते हैं इंडो पैसिफिक के बारे में, और दूसरी चीज़ है एंटी चाइना सेंटिमेंट, तो यहाँ पे है ही है। और अगर हम लोग तीसरी चीज़ बात करें, कोरोना पैंडेमिक, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और क्लाइमेट चेंज, ये सारे पिलर्स भी इसके अंदर है। सबसे पहली चीज़, जब कोरोना पैंडेमिक के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था मार्च 2021 में ही एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ था। इसके अलावा क्वाड ने लॉन्च किया हुआ है क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप, जहां पे चारों देशों के एक्सपर्ट्स, उनकी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स सेटअप किए गए हैं, एक ग्रुप बनाया गया है जिससे एक काउंटर इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा टू फाइट कोविड-19। इसके अलावा चारों देशों ने मिलकर 1.2 बिलियन डोसेस एक देने की बात की है, ग्लोबली उसको सप्लाई करने की बात की है। वी डू नो अबाउट द कोवैक्स प्रोग्राम WHO का, उसके तहत भी दे रहे हैं, और बायलैटरल भी ये लोग ट्रांसफर करेंगे इन दी साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड द इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा क्वाड कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया में। इंडिया में बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जो है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, वो आगे चल के वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, और क्वाड के तहत वो सप्लाई करेगा टू द एंटायर वर्ल्ड, फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा क्वाड ने वेलकम किया है। हम जानते हैं कि इंडिया में जब दूसरी लहर आई थी कोविड-19 की, अब उस दूसरी लहर में इंडिया ने एक्सपोर्ट करना बैन किया था कोविड-19 वैक्सीन्स को। इसी साल शुरुआत में जनवरी-फरवरी में वैक्सीन्स एक्सपोर्ट बंद हो गया था, और इंडिया ने कहा है कि अक्टूबर 2021 से फिर से एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। इसको वेलकम किया है क्वाड ने। इसके अलावा जापान ने प्लेज किया है $3.3 बिलियन टुवर्ड्स कोरोना वायरस क्राइसिस रिस्पांस इमरजेंसी लोन या फिर फंड, जहां पे देशों को लोन दिया जाएगा जिसके तहत वो वैक्सीन खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अभी प्लेज किया है कि $212 मिलियन वर्थ ग्रांट देंगे, जहां पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को वैक्सीन खरीदने में मदद करेगी। तो कोविड-19 जो इनिशिएटिव मार्च में शुरू हुआ था, उसको आगे लेकर जा रहे हैं द क्वाड कंट्रीज। इसके अलावा एक फोकस एरिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। क्वाड की कंट्रीज ने कहा जॉइंट स्टेटमेंट में कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन चलेगा, जहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स और जीनोमिक सर्वेलेंस के ऊपर फोकस रहेगा टू फाइट कोविड-19। इसके अलावा क्वाड की लीडरशिप इज फर्दर गोइंग टू स्ट्रेंथन द साइंस एंड टेक कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, एंड दे हैव अनाउंस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है? जॉइंट पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस टेबल टॉप और एक्सरसाइज। अब ये क्या होगा, इसके बारे में डिटेल्स जब भी आएंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन 2022 में क्वाड की कंट्रीज, चारों कंट्रीज मिलकर जॉइंट पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज करेंगे, नॉट जस्ट फॉर कोविड-19 बट फॉर फ्यूचर पैंडेमिक्स एज वेल। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा पिलर है। फिर से क्वाड की जो मेंबर्स है
उन्होंने कहा है कि वी विल स्टिक टू दी पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। हम जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट एक बहुत ही ज़रूरी अग्रीमेंट है जो नेसेसरी है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में। जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री से कम लाने में मदद करेंगे, ये कहा है क्वाड कंट्रीज ने। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के तहत हर देश अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को अपडेट करेंगे, ये कहा गया है। इसके अलावा क्वाड कंट्रीज का फोकस रहेगा क्लाइमेट एम्बिशन पे, यानी कि अपने INDCs को बढ़ाने में, क्लीन एनर्जी इनोवेशन के ऊपर और अडेप्टेशन और रेजिलियंस के ऊपर, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बदलाव हो रहे हैं उससे हम लोग कैसे अडेप्ट करें, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। साथ ही साथ क्वाड ने ये कहा है कि आने वाले COP26 में UNFCCC की COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 आने वाली है नवंबर में, नवंबर के पहले 10 दिनों में होगी ये मीटिंग। तो वहां पे हम लोग कन्वर्जेंस लाएंगे इन चारों देशों का, राइट, विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड द फाइट विल बी यूनाइटेड। तो काफी अच्छी चीज है, क्लाइमेट चेंज को मिलकर फाइट करेंगे, ये कहा है क्वाड कंट्रीज ने। इसके अलावा कोऑपरेशन करेंगे विद क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे कुछ फोकस एरियाज थी, फोकस एरियाज लाइक 5G। हम जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में एक चाइना का दबदबा जरूर रहा है, और चाइना की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे वावे जो चाइना की कंपनी है उनका काफी फोकस रहा है। और पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज ने वावे को बैन किया है या फिर चाइनीज कंपनीज को 5G इंप्लीमेंटेशन से बाहर किया हुआ है। यहाँ पे क्वाड कंट्रीज ने फिर से हाईलाइट किया कि हम लोग एक सिक्योर, ओपन और ट्रांसपेरेंट 5G नेटवर्क लाएंगे। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई थी। एक अनाउंसमेंट थी ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स ऑन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। काफी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हाई स्टैंडर्ड इनोवेशंस करेंगे क्वाड कंट्रीज मिलकर। इसके अलावा साइबर स्पेस में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी कोलैबोरेशन रहेगा। दे अनाउंस्ड न्यू कोऑपरेशन ओवर साइबर सिक्योरिटी। और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है, हम लोग टू सर्टन एक्सटेंट इसको कह सकते हैं कि इट इज अ काउंटर टू द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है? क्वाड ने अनाउंस किया है क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, जहां पे ये फोकस करेंगे कि इंडो पैसिफिक में रीजन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बातें करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चाइना का यहाँ पे काफी दबदबा है थ्रू देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप भी अनाउंस की गई। इसके अलावा एक और फोकस एरिया था इस बार एजुकेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है क्वाड समिट, क्वाड मीटिंग से। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्वाड फेलोशिप मिलेगी, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के लिए क्वाड फेलोशिप अनाउंस की गई है, जहाँ पे 4 कंट्रीज में से 100 ग्रेजुएट फेलोशिप्स दी जाएंगी इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स को। एंड दिस वुड बी लेड बाय द स्मिथ फ्यूचर्स, एक फिलांथ्रोपिक इनिशिएटिव है जहाँ पे दूसरी कंपनीज भी इन्वॉल्व है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक बोइंग, गूगल, फेसबुक एटसेट्रा, दे आर ऑल इन्वॉल्व हियर। और वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को फेलोशिप देंगे, दे विल फंड द फेलोशिप, और 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 कंट्रीज विल गेट दिस पर्टिकुलर फेलोशिप, राइट। तो ये सारी चीजें हुई समिट में। लेकिन हम जब भी क्वाड की बात करेंगे तो क्वाड और चाइना का मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही गहरा रिलेशन है, और कोई डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगी चाइना को डिस्कस किए बिना। और यहाँ पे भी चाइना का एक फोकस रीजन आया, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में डिस्कशन आई, अफगानिस्तान पे। और यहाँ पे क्वाड ने कहा कि हम बहुत ही क्लोजली अफगानिस्तान सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और फिर से इन्होंने रीइटरेट किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 2593, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उससे टेररिज्म ना फैले, टेररिज्म फाइनेंस ना हो, टेररिज्म एक्टिविटीज ना हो, ये इन्होंने रीइटरेट किया। साथ ही साथ उनको भी ये कहा गया कि डू नॉट सपोर्ट द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान। और साथ ही साथ यहाँ पे इंडो पैसिफिक के बारे में एक स्टेटमेंट जरूर आया। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि देयर इज नो डिस्कशन कंप्लीट ऑफ क्वाड विदाउट द टॉक ऑफ चाइना। बट एक देखने वाली चीज ये है कि जो क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट आई थी वहां पे कोई मेंशन नहीं था चाइना का, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर थी। क्वाड ने कहा कि हम लोग अपने जो एफर्ट्स है इंडो पैसिफिक में उसको रीडबल करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने फोकस किया कि पूरे इंडो पैसिफिक में स्पेसिफिकली ईस्ट चाइना सी, जहां पे ऑलरेडी जापान और चाइना का विवाद चलता है सेंकाकू आइलैंड्स का, और साउथ चाइना सी, जहां पे चाइना ऑलरेडी बहुत अग्रेसिव है 9 लाइन के तहत, वो पूरी साउथ चाइना सी ही उनकी है ये कहता है। इन दोनों को स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए कहा कि यहाँ पे एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट the UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओपन सीज मेंटेन करने चाहिए
इन दीज रीजन्स। अगेन यहाँ पे चाइना का मेंशन नहीं था, लेकिन स्पेसिफिकली दिस वाज इंडिकेटेड टुवर्ड्स चाइना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी यहाँ पे स्टेटमेंट में, क्वाड ने कहा है कि दे रीअफर्म द कमिटमेंट फॉर कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का भी एक उल्लेख आया, स्पेसिफिकली नॉर्थ कोरिया की डीन्यूक्लियराइजेशन करेंगे। अब दिस माइट बी परहैप्स बिकॉज ऑफ द रीसेंट टेस्ट बाय नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे उन्होंने कुछ मिसाइल्स टेस्ट किया और ये कहा जा रहा है कि दे आर गेटिंग क्लोजर टुवर्ड्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे डीन्यूक्लियराइजेशन की भी बातें की गई। तो ओवरऑल दिस वाज समथिंग व्हिच हैपेंड इन द समिट। फोकस एरियाज वाज कोविड-19, अफगानिस्तान का रीजन, अगेन साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन रखने की बातें की गई है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या ये क्वाड कंट्रीज इन सब चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स भी लाए हैं विद रिस्पेक्ट कोविड-19, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड एज ऑफ नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।